दिल्ली में कथित डीटीसी बस घोटाले को लेकर अब भाजपा अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमलावर हो गई है। भाजपा की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला किया गया। भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। डीटीसी बसों की खरीद में अनियमितताओं पर भाजपा नेता ने दावा किया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के दोस्त टेंडर तैयार करते हैं। भाजपा ने दावा किया कि जहां जहां केजरीवाल है वहां वहां भ्रष्टाचार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मंच से और जो हमारी प्रदेश इकाई है उसने पुरजोर तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। जनता की आवाज बनके, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, और आज डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। 1000 लो फ्लोर बसेस का है और इसमें तमाम इर्रेगुलरिटीज हुई हैं। यह पहली बार देखा गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, जो एक अधिकारी होता था। अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है यह। अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में। वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा। तो पहली अनियमितता तो यह थी। जो L1 था बड़ी ही प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन L1 से इनकी सांठगांठ नहीं थी। इन भ्रष्टाचारियों को जनता का जितना रुपया चाहिए था वो एक ईमानदार कंपनी देने के लिए नहीं तैयार थी। तो इन्होंने एक और कंपनी जो इनकी चहेती थी, जिसको इनको चिन्हित करके सेलेक्ट करना था, JBM, उसको बातचीत के लिए बुलाया। सवाल पूछा जाएगा, L1 जनता का कम रुपया खर्च करके आपको BS6 की 600 बसेस के लिए उन्होंने बिडिंग करी। आप बातचीत करते, दाम कम हो जाते, जनता का रुपया बचता और बसेस भी आती, लेकिन नहीं, क्योंकि JBM चहेती कंपनी थी, उसको बुलाया बातचीत करने के लिए, जो BS6 600 बसेस के लिए L1 नहीं थी और 400 बसेस BS4 थी। यह पूछना चाहेंगे, क्या आपने कानून नहीं पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी, या आपकी नियत में इतना खोट आ गया है कि कानून को दरकिनार करके केवल वसूली करने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं? देयर आर multiple judgments of the Honorable Supreme Court that there has to be a level playing field. समानता होनी चाहिए हर बिडर के लिए। जो 1000 बसेस आनी थी, इनकी मेंटेनेंस का ठेका भी इस तरह से बनाया गया कि जो इनबिल्ट 3 साल की मेंटेनेंस होती है मुफ्त, आप किसी से नई बस लेंगे तो वो कंपनी आपको कुछ साल के लिए मेंटेनेंस देगी, उसको जोड़ दिया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में, जिससे कि भारी रकम हम दें इस कंपनी को, वापस हमारे पास घूम के आए, और जो इनबिल्ट मेंटेनेंस प्राइस में है उसको दोबारा फैक्टर इन कर दिया इन्होंने
अपने मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में। ये कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे। टेंडर दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार में सरकार नहीं बनाती है, वो मित्र बनाते हैं। वो बताते हैं अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा क्वालिटी कम हो जाए चलेगा, रुपया बढ़ा देते हैं आपका। कहीं ठीक है भाई, तो टेलर मेकिंग ऑफ टेंडर, काट छाट ऐसी करो कि कोई और ना क्वालिफाई करे, केवल मित्र ही आए। तीसरा, फिर केवल मित्रों को टेंडर जो है वो दे दिया जाता है, बाकी सब बाहर हो जाते हैं। जब टेंडर दिया जाता है तो वसूली भी पूरी हो जाती है, और जब वसूली पूरी हो जाती है तो दो उदाहरण दूंगा। आबकारी घोटाले में जब पकड़े गए तो वही नीति जो कह रहे थे अच्छी है उसको वापस ले लिया और यहां पे टेंडर दे के रोक लगा दी। ये क्या दर्शाता है कि जब चोर पकड़ा जाए तो कहे कि नहीं भाई गलती हो गई, माफ कर दीजिए, लेकिन चोरी तो की ना अरविंद केजरीवाल जी आपने। इसीलिए आज दिल्ली की जनता यह कह रही है ऐसे मुख्यमंत्री को जिसके हर मंत्रालय में भ्रष्टाचार है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं ये जो मुख्य बिंदु उठाए हैं इस पे अरविंद केजरीवाल जी जरूर उत्तर देंगे। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।